हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक गुरु में। तो फ्रेंड, आज मैं लेके आया हूं प्रैक्टिस सेशन। तो मैं इस सेशन में आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग ध्यान से करिएगा। जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और लगाने का कोशिश करिएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब आप वीडियो को रोकिए। दिया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। संख्या संख्या गया। अब संख्या का 1/7। संख्या का दो अंकों की संख्या कितनी होती है? दो अंकों के योग संख्या का 1/7 है और दहाई अंक से 4 कम है। यदि इसके अंकों का योग उलटने पर, बाद में देखेंगे, 7x + 7y, 10x + y, इधर गया 3x, इधर आया 6y, 3 दूनी 6, x/y 2/3। अंतर दिया है 1 रेशियो बराबर 4। तो एक्चुअल नंबर कितना होगा आपका? 4x, 4 दूनी 8x, 8 y कितना होगा? 4 का 4। एक्चुअल नंबर ये हुआ। जब मैंने इसको उलट दिया तो अपोजिट करने पर कितना होगा? 4, 8। अब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, किसको? इसको। तो रिमाइंडर कितना आता है? 7 × 6 = 42, 42 6 आएगा। ये आंसर होगा आपका। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य मतलब एरिथमेटिक मीन 5 और ज्यामितीय माध्य मतलब ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 4 है। तो फाइंड नंबर। तो नंबर कितना होगा ये बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग लगाने का कोशिश करिए। देखिए, x + y/2 = 5, x + y = 10। देखो किसमें 10 आ रहा है? ये हुआ, ये हुआ। ज्यामितीय माध्य 4 हुआ। अब ज्यामितीय माध्य आपका 4 हुआ, मैंने इसको स्क्वायर किया तो ये भी बराबर कितना हुआ? 4 × 4 = 16। अब बताओ किसका योग करने पर 10 हुआ? ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब मैं देखता हूँ किसका मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है। तो आंसर डी, 2 और 8। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 18 लड़के हैं जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर क्या है? अधिक है। थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 6, 12, 18, 24। तो दिया गया है कि यदि लड़के कुल लड़कों के 3/4 हैं और कक्षा के विद्यार्थियों में कुल लड़कों की संख्या 2/3 हो, तो इस कक्षा में लड़कियों की संख्या व्हाट विल बी? सॉल्व। देखिए,
जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई सॉल्व ऑल क्वेश्चन विथ रेशियो मेथड. ओके, here I don't let x, y, no, this is long process. ठीक, अब देखिए ये जो लड़के हैं ये वाले, तो ये लड़के कुल लड़कों के 3/4. कौन? ये लड़के 18. कुल लड़कों की संख्या, लेट सपोज करो कुल लड़कों की संख्या कितनी है? n. इसका 3/4 है. 3 छक 18, 3 छक 18, n बराबर 24. 24 हुआ. अब देखिए कक्षा के विद्यार्थियों में, अब विद्यार्थी आ गया, फिर कर लो लेट टोटल स्टूडेंट कैपिटल एन में आया, नीचे आएगा कुल लड़कों की स्मॉल एन कितना? 2/3 है. 2/3 है. अब 2 रेशियो बराबर 24, 12. तो टोटल स्टूडेंट भारतीय 36. अगर मैं टोटल स्टूडेंट में की बॉयज़ को माइनस करता हूँ, माइनस लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है? 24. तो फाइंड नंबर ऑफ गर्ल 2, 1. तो आपका आंसर क्या होगा? 12 होगा. आया समझ में? अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिर से कैसे है. यहाँ देखिए एक कक्षा में 18 लड़के हैं जो कि इनकी लंबाई इतनी है. यदि ये लड़के कुल लड़कों की 3/4 है हों और कक्षा के विद्यार्थियों में कुल लड़कों की संख्या 2/3 हो, तो इस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी? अगला क्वेश्चन एक व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी काम को 30 दिन में किया जाना था. 12 दिन बाद 5 अतिरिक्त व्यक्ति आदमी नियुक्त किए गए, जिससे कार्य 2 दिन पहले ही पूरा हो गया. यदि अगर ये 5 आदमी नियुक्त नहीं किए जाते तो कार्य कितने दिन में पूरा होता? वीडियो को पॉज करिए, लगाने का कोशिश करिए. देखिए सॉल्व करिए, हुआ कि नहीं. अब देखिए अगर आदमी नहीं होते, सोचो अगर आदमी नियुक्त नहीं किए जाते तब क्या होता? बात तो वही होती. क्या किया गया कि 12 दिन बाद यहाँ 20 है. एक व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी काम को 20 व्यक्तियों, यहाँ 20 है, 20 व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी काम को 30 दिन में किया जाना था. बोल रहा है कि 12 दिन बाद 5 अतिरिक्त आदमी अपॉइंटमेंट किए गए, जिससे काम 2 दिन पहले पूरा हो गया. यदि 5 आदमी अपॉइंटमेंट नहीं किए जाते तो कार्य कितने दिन में पूरा होता? सॉल्व. अगर 12 दिन के बाद 2 दिन पहले हो गया, जब 5 आदमी अतिरिक्त नियुक्त किए गए तब, यानी कि 28 दिन में काम कितना पूरा हुआ? 28 दिन में. अब देखिए 28 दिन में
कितना टाइम लगा, 12 दिन। टोटल कितना है, 30 दिन। लेकिन अब कितना माना जाएगा, 28, क्योंकि 2 दिन पहले पूरा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब 12 दिन काम हो गया, 6 बचा, 16 बचा। अब 16 कौन करेगा, 16 इसको कौन करेगा। 28 में से 12 गया, 16 बचा। तो जिससे कि कार्य 2 दिन पहले पूरा हो गया। तो यदि 5 आदमी नियुक्त नहीं किए जाते तो कितना दिन में कार्य पूरा होता। सिंपल मेथड। तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब 5 आदमी नियुक्त नहीं किए गए, 12 दिन बाद अतिरिक्त आदमी आ गए, 5 दिन बाद 25 हुए, 25 गुणे 16। अब अगर आदमी नियुक्त नहीं किए जाते, ध्यान से पढ़िए, अगर आदमी नियुक्त नहीं किए जाते तो कार्य कितना दिन में होता, तो 20 ही आदमी रहते। अगर आदमी नियुक्त नहीं किए जाते तो 20 दिन। कितने दिन में करेंगे, 4 पंजे 20, 5 चौके 20, 50 25, 4 का नाम 4, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 20 से हो गया। अब प्लस 12 हो गया 32 आंसर। अब एक क्वेश्चन और लगाइए यहाँ पे, ज्योमेट्री का है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बताइए एंगल QOR कितना होगा, बताइए। अब जो भी इसको सॉल्व करेगा, जिसको थ्योरम आती होगी, थ्योरम मतलब अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए एक रैखिक है, एंगल x, एंगल y, एंगल z बराबर क्या होगा, इसका योग बराबर क्या होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो पहले आपको ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। 180 होता है, यहाँ जो है ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ठीक। अब देखिए अगर ये 30 है तो मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये भी 30 होगा। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो 30 20 कितना हुआ यहाँ पे, 50। अब देखिए, अब जो यहाँ बनेगा, यहाँ पे इसका 2 गुना बनेगा, 2 टाइम्स, 50 दूनी 100। तो आंसर QOR बराबर 100। ओके, तो बताइए हमारे इस क्लास में जितने मैंने क्वेश्चन कराए वो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, और आप ये बताइए कि क्लास का लेवल क्या है। अगर लेवल अच्छा हो तो प्लीज़ शेयर एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग। तो आज के लिए बस इतना ही।